सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आने वाला था तो सरकार ने कहा हम अपने काले कानून वापस लेते हैं। तो इस सरकार को चुनाव के अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मरे कोई जिए। लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक यहाँ इतने कमज़ोर हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कह रही है। 700 किसान मर गए थे किसान आंदोलन में, सरकार ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। भाई आप अपने दुश्मन के लिए भी कहते हैं। अगर दुश्मन के घर में मौत होती है तो आप वहाँ भी जाते हैं दुख को व्यक्त करने के लिए। यहाँ आपके 700 आपके अपने किसान मर गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये तो बड़ी निर्मम सरकार है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों के बच्चों को ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से दूर करना चाहते हैं। ये तो नीट की परीक्षा की बात हो रही है, तो बहुत बात की बात है। वो गरीब का बच्चा तो नीट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक अंडा जो मिलता था मिड डे मील में बिहार बंगाल में बच्चों को, उनकी सरकार आते ही उन्होंने अंडा बंद कर दिया। वो अंडों को लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं बीजेपी के लोग। हाँ, उसमें उनको परहेज नहीं है। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो अंडा खा के थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा, इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो इनकी नीतियों को समझना ज़रूरी है। और इसलिए ये मांग जो उन्होंने उठाई है कि भाई शिक्षा मंत्री शिक्षा की स्थिति के लिए जिम्मेदार है कि नहीं। अगर आप कह दीजिए जिम्मेदार नहीं है तो छोड़िए, फिर आप सरकार बंद कर दीजिए ना। इसका मतलब कि आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग मैम, आपने तमाम प्रोटेस्ट आंदोलनों में एक बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देखती हैं जिस तरह से आज 16-17 दिन होने जा रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुनने को तैयार है? देखिए, अगर आप याद करें तो जब से ये सरकार आई है, ऐसी अंधी बहरी बेरहम सरकार को आज तक हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी 1 साल तक जो किसान थे वो दिल्ली में बैठे रहे। उन्होंने जाड़ा, धूप, कोविड सब कुछ झेला। सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आने वाला था तो सरकार ने कहा हम अपने काले कानून वापस लेते हैं। तो इस सरकार को चुनाव के अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई मरे कोई जिए। लोग कह रहे हैं सोनम वांगचुक यहाँ इतने कमज़ोर हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कह रही है। 700 किसान मर गए थे किसान आंदोलन में, सरकार ने एक शब्द उनके लिए नहीं कहा। भाई आप अपने दुश्मन के लिए भी कहते हैं। अगर दुश्मन के घर में मौत होती है तो आप वहाँ भी जाते हैं दुख को व्यक्त करने के लिए। यहाँ आपके 700 आपके अपने किसान मर गए, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो ये तो बड़ी निर्मम सरकार है। और यहाँ जो प्रोटेस्ट आज हो रहा है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत बुनियादी सवाल उठा रहा है जिसको भारत के हर परिवार को सोचना चाहिए कि अगर ये सरकार रहेगी तो भारत की अगली 2-3 पीढ़ियों का भविष्य समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अगर उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलेगा, स्कूल बंद हो जाएंगे। अगर पेपर आउट होकर के उनको नौकरी करने का मौका नहीं मिलेगा, अगर उनको यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये एक पीढ़ी नहीं, ये 2-3 पीढ़ियाँ ही बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो छात्र बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उन लोगों को वायरस कहा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जा रहा है। वो तो सरकार की आदत है। और ये बात बड़ी मज़ेदार है कि उन्होंने या उनके जस्टिस साहब ने कॉकरोच कहा। और एक कॉकरोच एक ऐसा जीव होता है जिससे हम लोग दूर रहना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से अब हर आदमी कहता मैं भी कॉकरोच हूँ, हर औरत कह रही है, हर बच्चा कह रहा है। स्टूडेंट्स के लिए एक लंबा प्रोटेस्ट करना बहुत मुश्किल है। पूरे देश में अगर इस समय आप आराम से स्टूडेंट्स को यहाँ आने दें। हम लोग ने वो भी ज़माना देखा जब हम लोग बिना टिकट ट्रेनों में घुस कर के पहुँचते थे। आज वो नहीं हो सकता है। अगर ये हो जाए तो यहाँ जगह नहीं रहेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनके पास यहाँ आके रहने के लिए ज़रिया नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये हैं यहाँ, रात दिन जाड़ा बरसात सब झेल रहे हैं और दिन पर दिन लोग आ रहे हैं। आप शहर में घूमेंगे, बहुत हमदर्दी है इस आंदोलन के साथ। ये सबसे बड़ी बात है। एक मंत्री का आप देखिए, आप लोग यहाँ हैं, एक भी मुख्य धारा का मीडिया का कोई यहाँ पर नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है।
अगर यहाँ अभी एक मुसलमान को पकड़ के कहा जाए कि ये बम लेके आया था, तब आप देखिए कि जितना मीडिया यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, एक मंत्री के इस्तीफे से क्या लग रहा है मैम कि सिस्टम बदल जाएगा? सिस्टम बदलने का इनका वो नहीं है, क्योंकि देखिए इनका ऐसा एजेंडा है है, सिर्फ एक वो इस्तीफा चाहिए। छोड़िए, सवाल ये है कि क्या जो लोग देश को चला रहे हैं उनकी कोई नीतियों को लेकर के जिम्मेदारी है कि नहीं। जिसको आप वोट देते हैं, अगर उस वोट के साथ वो नाइंसाफ़ी करता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, ये बात वो लोग साबित करना चाहते हैं। ये लोग सिस्टम को बदलना चाहते हैं कि नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है कि एक शिक्षा मंत्री जिसके अपने बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जिसको यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ के अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट कर रहा है। अगर एक लीक होता तो कोई बात होती, रोज़ लीक हो रहा है। अभी जो फिर से होने वाला था वो भी लीक हो गया, जो एआई से करवा रहे हैं वो भी लीक हो गया, जो यूपी में हो रहा है जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, जहाँ वहाँ भी लीक हो रहा है। तो इस लीक के पीछे आपको समझना होगा क्यों लीक हो रहा है। मेरा तो ये मानना है, ये मनुवादी सरकार है। और मनुवाद, मनुस्मृति ये कहता है कि जो मामूली लोग हैं, गरीब लोग हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, दलित हैं, इनको तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त ही नहीं होना चाहिए। इनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। इनको तो वही काम करना चाहिए जो उनके बाप दादा करते थे। और ये सोच इनकी नीतियों में पूरी तरह से दिखाई देती है। सरकारी स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं जहाँ जहाँ इनकी सरकार है। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों के बच्चों को ये बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से दूर करना चाहते हैं। ये तो नीट की परीक्षा की बात हो रही है, तो बहुत बात की बात है। वो गरीब का बच्चा तो नीट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक अंडा जो मिलता था मिड डे मील में बिहार बंगाल में बच्चों को, उनकी सरकार आते ही उन्होंने अंडा बंद कर दिया। वो अंडों को लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं बीजेपी के लोग। हाँ, उसमें उनको परहेज नहीं है। लेकिन एक गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, वो अंडा खा के थोड़ा तंदुरुस्त हो जाएगा, इससे उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो इस इनकी नीतियों को समझना ज़रूरी है। और इसलिए ये मांग जो उन्होंने उठाई है कि भाई शिक्षा मंत्री शिक्षा की स्थिति के लिए जिम्मेदार है कि नहीं। अगर आप कह दीजिए जिम्मेदार नहीं है तो छोड़िए, फिर आप सरकार बंद कर दीजिए ना। इसका मतलब कि आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं। और इससे और लोगों को भी समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा सवाल है और ये कितनी निर्मम सरकार है, कितनी निर्मम सरकार है। लेकिन इस सरकार के तो पाप का कोई हद ही नहीं है। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ बलात्कार की बाढ़ आती है, बलात्कारियों का ये साथ देते हैं। जहाँ इनकी सरकार है वहाँ दलितों का इतना उत्पीड़न होता है। अभी आगरा में कल एक दलित की बारात 3 दिन तक रुकी रही, क्योंकि जो ऊंची जात के लोग थे वो उसको घोड़ी पर जाने नहीं दे रहे थे। तो ये क्या, इसका मतलब है कि ये सरकार काहे के लिए है। कभी कभी हमको लगता है कि ये सरकार तो केवल अडानी को देश और विदेश में ठेके दिलवाने के लिए है। मैम 20 तारीख को लेकर सोनम वांगचुक ने एक ऐलान किया है कि वो संसद की तरफ जाएंगे। हाँ। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी, क्योंकि 20 तारीख से सत्र देखिए, भी ये शुरू होने वाला है? सरकार झुकने की बात नहीं है। सरकार के ऊपर जितना दबाव एक तरफ बनाया जा सकता है और सरकार का पर्दाफाश कितना किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन से लोगों ने सरकार के बारे में सवाल करना नहीं शुरू किया है। अब हर एक को पता चल गया आप लोगों के माध्यम से, ये सारे मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। सबको मालूम हो गया है कि सारे परीक्षाएं लीट हो रही हैं। सबको मालूम हो रहा है कि परीक्षा की बात तो छोड़ो, राम मंदिर का चंदा भी चुरा रहे हैं ये लोग। तो इनकी जो असलियत है, इनका जो असली घिनौना चेहरा है, मनुवादी चेहरा है, वो भी हर रोज़ लोगों के सामने आ रहा है। अगर ये प्रोटेस्ट नहीं होता तो आप भी रोज़ रोज़ इस प्रोटेस्ट से इंटरव्यू करके लोगों तक ये सारी जानकारियाँ नहीं पहुँचा रहे होते ना। तो हर चीज़ के पहलू अलग अलग होते हैं। तो 20 तारीख से जो संसद शुरू होने वाला है, क्या लगता है उससे पहले सरकार में कुछ उलटफेर होगा? क्योंकि जिस तरह से कहा देखिए, जा रहा अब हम क्या जाने, हम कोई मोदी जी हमसे तो पूछ के करते नहीं, करेंगे या नहीं करेंगे हमें ही मालूम। लेकिन संसद में ये आंदोलन गूंजेगा, ये बात बिल्कुल पक्का है। गूंजेगा? गूंजेगा।
बिल्कुल गूंजेगा, पूरा विपक्ष लेके इसको उठाएगा। आपने राम मंदिर की बात की, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरी को लेके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि चंदा हमारा, मंदिर हमारा, लोग हमारे, चुरा लिया या गायब हो गया तो क्या करना है? तुम लोगों को क्या आपत्ति आ रही है? नहीं मतलब इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या इन्होंने ही चंदा दिया था? ये राम इन्हीं के हैं, तो फिर ये कह दें कि आज के बाद जो भाजपा में नहीं होगा वो राम को नहीं पूजेगा, या क्या वो कह रहे हैं? वो तो कहते हैं राम तो सबके हैं, राम को सबको मानना चाहिए। तो ये सब पागलपन और बेवकूफ़ी की बातें, बेहूदी बातें करते हैं अपनी चोरी को छुपाने के लिए। ये भी देखा जाता है कि राम मंदिर में कहा जा रहा है कि घर का मामला है, चोरी हो गई तो लगा लो। दूसरी तरफ वही देखते हैं हम वक्फ के मामले में चलते हैं, वक्फ की जो कमेटी। अरे बाबा, आपको जो करना वक्फ के मारे करिए ना, कौन आपको रोक रहा है? आप हर चीज़ को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, लेकिन जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी है ना। आपको वक्फ में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, आप चाहिए उसकी जांच कीजिए, जो गड़बड़ी कर रहा है उसको बंद करिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्फ में गड़बड़ी हो रही है तो हम ज़्यादा गड़बड़ी करेंगे मंदिर में। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा तर्क है? ये तो हर चीज़ का सांप्रदायिकीकरण करके अपने पाप पर पर्दा डालने का तरीका है। मैम, राम मंदिर पर हम आए तो राम मंदिर पर जो लोग धर्मगुरु कहते हैं अपने आप को और एक धर्म का धंधा चलाते हैं, वो लोग इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है तमाम ऐसे बाबाएं हैं, तमाम, यहाँ तक ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान है कि अगर इस पर मैं बोलूँगा तो बड़े लोग हैं, मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो आप सोचिए, जब इतना बड़ा पहलवान, और मैं तो जानती हूँ बाहुबली है, अगर वो भी डर रहा है उन लोगों से, तो इसका मतलब ये जो छोटे मोटे लोग पकड़े जा रहे हैं ये असली चोर नहीं है, बहुत बड़े लोग चोरों के पीछे खड़े हैं जिनसे वो भी डरते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह भी डरते हैं। इसमें बड़े स्तर का हाथ है। और क्या इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहेंगे जनता को, जिस तरह से? भाई, इस प्रोटेस्ट के बारे में तो हम ये कहेंगे कि ये सोनम वांगचुक के बच्चों के लिए नहीं हो रहा है, ये दीपके के लिए नहीं हो रहा है, ये पूरे देश के बच्चों के लिए हो रहा है। तो हर परिवार को इस प्रोटेस्ट का साथ देना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।